जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सबको पता होगा कि रीट भर्ती से संबंधित आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी और वो सुनवाई में हमें उम्मीद थी बोर्ड से भी कि भाई अच्छी पैरवी करके और जो स्टे लगा था L1 के ऊपर वो आज बोर्ड के द्वारा हटवा लिया जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह आगे सुनवाई दे दी गई है। तो बात करें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की, जो प्रोविजनल लिस्टों की हम बात कर लें, ज्वाइनिंग की भी हम बात कर लें, बाहरी राज्यों की डिग्रियों की हम बात कर लें, सारी चीज़ें हैं वो बोर्ड द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा रोकी गई हैं। कब तक प्रोसेस में आएंगी, कितना समय लग जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने तो अभी इतना दिया है कि जो आगे आने वाली जो साल है जनवरी के फर्स्ट वीक में करवाएंगे। तो सीधी सी बात है, आप मान सकते हो आज 21-22 तारीख हुई है, अब भी उसमें टाइम पड़ा है, कम से कम 10-12-13 दिन तो आगे सीधी सी चली गई। आप सब पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहे हो इस चीज़ को लेकर के, तो इसके लिए हमें अब क्या करना होगा, ये सवाल सबसे बड़ा अपने दिमाग में है। और आप सबके कमेंट मैसेज मेरे पास काफ़ी सारे आ रहे हैं कि सर अब करें तो करें क्या। L1 L2 दोनों के विद्यार्थी हैं वो परेशान हो रखे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ हो सकता है। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये वीडियो पूरा देखना और सबके पास में शेयर भी जरूर करना, जिससे आपके जो भाई बहन हैं जो आप ही की तरह इस भर्ती के का वेट कर रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी हो, ज्वाइनिंग हो, तो उन तक पहुंच सके और हम सब एकजुट भी इसके लिए हो सकें। तो देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप इसमें लिंक दिया, उससे भी आप जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप मेरे नंबर दिए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, और आप मेरे से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हो। अब देखो, बारी बारी से हम शुरू कर देते हैं। L1 को लेकर सुनवाई थी और जो L2 का मामला है वो समझ में नहीं आ रहा। बोर्ड कह रहा है कोर्ट में है, कोर्ट में L2 का कोई भी मामला है नहीं, लेकिन बोर्ड के द्वारा कहा जा रहा है कि L2 का भी मामला कोर्ट में है। तो सीधी सी बात है कि बोर्ड की मंशा नहीं है इस भर्ती को जल्दी से करवाने की, क्योंकि जितनी गलतियां इस भर्ती में, स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं है, इस बार सारी गलतियां बोर्ड की तरफ से की गई है और वो भुगत रहे हैं, स्टूडेंट भुगत रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये आती है इसमें, जो स्थितियां जो बन रही है वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने परिणाम पर जो स्टे लगाया है वो इस बेस पे लगाया है कि भाई जो विवादित जो पर्सन है ना, अगर वो सही होते हैं तो बहुत सारे नए स्टूडेंट का चयन होगा। तो सीधी सी बात है, जब बहुत सारे स्टूडेंट का चयन होगा, प्रश्नों में बदलाव होगा, तो जिनका चयन हो चुका है या जिनका चयन होने वाला है उनके नंबर कम भी हो सकते हैं। अगर हम उनकी मान लें तो कम भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है, मान लिया कि जिनको ज्वाइनिंग दे दिया उनको तो हटाया भी नहीं जाता और कभी देखा भी नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि जिसकी ज्वाइनिंग होगी उनको वापस से हटाया जाए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और ऐसे होता सुना भी नहीं है, तो उनके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात ये आती है कि जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई उनको तो फिर सरासर फ़र्क पड़ना है। उन्हीं के साथ क्यों फ़र्क पड़ना फिर? यह भी तो गलती बोर्ड की है ना, कि उनको ज्वाइनिंग मिल गई, फिर कितना दुख होता है तैयारी करने वाले को भी। और गलती है वो पेपर सेटरों की है, तो ये बोर्ड को भुगतनी चाहिए थी, ना कि स्टूडेंट को। अब ये मान लो कि 10 प्रश्नों पे विवाद है, 12 प्रश्नों पे विवाद है, सारे के सारे प्रश्न तो चेंज होने नहीं है, ये तो निश्चित सी बात है। बोर्ड भी जानता है और आप भी जानते हो कि जो कर्मचारी चयन जो बोर्ड है वो इतना जिद्दी किस्म का है कि जितनी भी भर्तियां आज तक कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हुई है, उन सभी भर्तियों में आप देख सकते हो ऐसे केस आपको मिलेंगे हर एक भर्ती में। तो अब 10-12% जब विवादित ये बताए जा रहे हैं कि हो सकता है, देखो जिन्होंने भी याचिकाएं लगाई है वो भी आप ही की तरह भाई बहन है आपके, उनको भी लगता है क्या पता हमें जॉब मिल जाए, तो इस बेस में लग जाती है। और कुछ अनावश्यक भी होते हैं जिनको कोई मतलब भी नहीं होता, वो सारी चीज़ें होती है, वो एक कंपटीशन का हिस्सा भी हम मान सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल सेफ हैं, जैसे देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंतजार कर रहे हैं, जिनके 10 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, 20 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, 15 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, तो उनको ज्वाइनिंग प्रोसेस में लाया जाए। कि उनके मान लो कि जो कोर्ट के आदेश आएंगे, या मान के चलो कि अगर बदलते हैं कि काया पलट हो जाए, लेकिन होने के चांस बहुत कम रहते हैं इनमें, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड मानता नहीं है। अगर काया पलट होती है इस प्रकार से कुछ भी, तो 10 नंबर की हो जाएगी, 8 नंबर की, 5 नंबर की, 4 नंबर की, 3 नंबर, 2 नंबर, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो उनको तो कम से कम जरूर प्रोसेस में लाया जाए। बीच का रास्ता है वो बोर्ड के द्वारा इस टाइम में लाया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी दिनों से जो परेशानी झेल रहे हैं, तनाव में भी हैं। अगर किसी ने कुछ भी कर लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि बहुत जो स्टूडेंट पे जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब लेवल 1 की तो बात ये चल रही है, ठीक है, कोर्ट में। लेवल 2 का तो करना चाहिए कम से कम। लेवल 2 का ना तो जिला आवंटन का, जिला आवंटन हुआ था 498 का, उनका ना शेड्यूल आ रहा है, काउंसलिंग शेड्यूल नहीं दे रहे हैं। काउंसलिंग शेड्यूल दे करके उनकी काउंसलिंग करवा के उनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी अटके हुए हैं जो
हम बात कर लें उनके जो स्कूल तक आवंटन हो चुकी है, लेकिन बाहरी राज्यों की डिग्रियां होने के चक्कर में उनकी जांच नहीं करवाई जा रही और उनको अटका के रख रखा है, तो उनकी भी ज्वाइनिंग तो कम से कम उनकी ज्वाइनिंग तो करवाओ फिर। और बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं, उनकी सर्टिफिकेट की जांच करके उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस में लाया जाए। और ऐसे विद्यार्थी जो प्रोविजनल लिस्ट में थे, मामूली किसी कारण से, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था किसी के पास में, किसी के पास में जैसे डीओसी की डिग्री नहीं थी, मतलब अटैच नहीं हो पाया, या जो भी किसी ने शपथ पत्र नहीं लगाया होगा, कोई भी मतलब छोटा मोटा डॉक्यूमेंट की वजह से था, तो उनको तो कम से कम रनिंग में लाया जाए और परिणाम है वो जारी किया जाए और सारी चीज़ें स्पष्ट की जाए बोर्ड के द्वारा। यही है सबसे बड़ी बात, तो ये है कम से कम ये तो बता दे कि इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन और होना बाकी है और इस प्रकार से लिस्ट रहेगी और इनको हम ज्वाइनिंग तभी देंगे जब कोर्ट से आदेश होगा, तो कम से कम इनको श्योरिटी तो हो कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। अब बाहरी राज्यों की जो डिग्रियां हैं उनकी कम से कम जांच करके उनको ज्वाइनिंग तो दे, उनको बता तो दे कि भी आपकी ज्वाइनिंग, जो आपकी डिग्रियां जांच होगी, आपका सारा काम सही है, आपको जैसे स्टे होगा हटेगा, आपको ज्वाइनिंग कम से कम स्थिति तो स्पष्ट करे। अब देखो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इनको लेकर हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में सुझाव भी लिख सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ के जो भी काम हो सके वो कर सकें। मैंने कल से टेलीग्राम पे भी अपना जो टेलीग्राम पे कह रहा हूँ मैं, ट्विटर पे भी मैंने अकाउंट दे दिया था आपको, जो मैंने बना दिया था द विकास चौधरी और 20, इससे आप सर्च कर सकते हो और विकास चौधरी लिख के आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा मेरा अकाउंट। तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो, आप मेरे को बता सकते हो कि इस प्रकार से हम किस प्रकार से अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप सबको मिलकर के राजस्थान सरकार जो बनी है उस तक आपको मांग पहुंचानी पड़ेगी और इकट्ठा होना पड़ेगा और बड़े स्तर पे इस चीज़ को लेकर के आना पड़ेगा, जिससे ये चीज़ें ऊपर से कर्मचारी चयन बोर्ड पे दबाव आए, जिससे ये काम कर सके। अन्यथा इसी प्रकार ये काम होते रहेंगे निरंकुश, ना अध्यक्ष का पता है, अध्यक्ष और ही कामों में लगा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा था रीट भर्ती को कंप्लीट करवाना, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय और ही कामों में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी जिद उनमें है कि जो चीज़ें हो जल्दी नहीं भी होनी है ना उनको ले करवानी है, लेकिन जिनके जो चीज़ प्रोसेस पेंडिंग में चल रही है उनको करवाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखें, आप व्हाट्सएप पे अपने सुझाव भेजें और आप सब मिल करके जहाँ पर भी एक उचित प्लेटफॉर्म बना लो जिससे आप सब इकट्ठा होकर के मांग उठा सको, और ये मांग आपको उचित स्तर पे उठानी पड़ेगी, नहीं तो आपके जो चीज़ें जो पेंडिंग चल रही है वो इसी प्रकार से चलती रहेगी और इस तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बाकी आप सब सलाह मशुरा करें, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आप मेरे से पर्सनली जो भी आप मैसेज करना चाहें करें, और इसके लिए आपको मांग उठानी पड़ेगी। ट्विटर पे हम ट्रेंड करवा के करवा सकते हैं, वहाँ पे भी हम ज़रूर ये चीज़ देखेंगे। बाकी आप सब समझदार हो, काफ़ी समय लग गया इसमें और ये भर्ती जिस प्रकार से चल रहा है काफ़ी टाइम लगेगा। क्या श्योरिटी है जब जनवरी में फर्स्ट वीक में जो सुनवाई होगी उसमें स्टे हट जाएगा। पैरवी अच्छी होनी चाहिए थी, और अगर अब हम उसी प्रकार बैठे रहे तो इस बार जो आगे गई है उसी प्रकार आगे जाती रहेगी। और मैंने देखा है कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियाँ इस तरह से चलती रही है और पेंडिंग होती रही है, और आगे की भर्तियाँ ये करवाता रहता है, वो पेंडिंग होती रहती है, इसी प्रकार चलती रहती है। तो आप सब वीडियो को शेयर कर देना सब जगह, और सबको अपने साथ जोड़ के रखो और हम उचित काम में वो कर सकें। धन्यवाद।